यहाँ सभी दल जात की बात करते हैं, ये कड़वी सच्चाई है। और जब तक जो दल बने हैं अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर, और उन दलों के लोगों ने जब प्रचार प्रसार किया आगे चले, तो सबसे पहले उसमें उसी जाति के लोगों ने जुड़ने का काम किया। और अगर उस पार्टी का नाम लिया जाता है तो लोग फटाक से बता देते हैं कि फला जाति की पार्टी है। अगर आप बहुजन समाज पार्टी का नाम लेंगे, लोगों से पूछेंगे, तो ये नहीं कहेंगे लोग कि वो अनुसूचित जात की पार्टी है। लोग तुरंत जवाब देते हैं कि चमारों की पार्टी है। क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी बनी तो सबसे पहले उसमें चमार समाज के लोग जुड़े, उसमें खटिक समाज के लोग नहीं गए, उसमें धोबी समाज के लोग नहीं गए, उसमें वाल्मीकि समाज के लोग नहीं गए। उसमें अगर सबसे पहले कोई खड़ा हुआ तो चमार समाज के लोग खड़े हुए। जब वो पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ उसके साथ खड़े हो गए, तो कुछ बनने के लिए सभी धर्म जाति के लोग उसमें गए। कोई जिला पंचायत बनने के लिए गया, कोई विधायक बनने के लिए गया, कोई सांसद बनने के लिए गया। जिसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था DS4 बनाकर कांसीराम ने कि तिलक तराजू ये तलवार, इनके जूते मारो 4, वो भी उनके साथ खड़े हो गए शासन सत्ता में भागीदारी लेने के लिए। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाएगी तो लोग कहते हैं यादवों की पार्टी है। गैर पढ़े लिखे आदमी से पूछो तो वो कहेगा यह हीरो की पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बात की जाएगी तो मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन अगर उस दल की बात कही जाएगी तो ये कहा जाएगा कि ये ब्राह्मणों के दल है। चाहे ठाकुर मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कोई बैकवर्ड का बन जाए, लेकिन उसमें जो विचारधारा चल रही है, जिनकी विचारधारा चलती है, उन्हीं का दल ये माना जाता है। इसलिए ये राष्ट्रवादी पार्टी का गठन हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानित आदरणीय बाबू रामपाल इसी बनारस की धरती पे सऊपुर गांव के हैं। तो सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी सबसे पहले बनती है कि इसमें पाल समाज के लोग खड़े हुए। और जब इसमें पाल समाज के लोग खड़े हो जाएंगे, तब कुछ बनने के लिए दूसरे साथी आपके पास आएंगे। वकालत तो हम सब की करते हैं, बात तो हम सब की करते हैं, लड़ाई हम सब की लड़ते हैं। अभी 16 मार्च से लेकर के 31 मई तक सामाजिक न्याय रथ यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश 4-6 जिले मध्य प्रदेश के हम लोगों ने घूमे हैं, गए हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए, जस्टिस रोहिणी रिपोर्ट को लागू करवाने के, हमारे लोग नहीं जानते हैं कि जस्टिस रोहिणी है क्या, आयोग क्या है। केंद्र सरकार ने जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया कि ये पता लगाओ कि जो पिछाड़े गए लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो इसको केंद्र सरकार 13 बार बढ़ा चुकी है, एक बार 6 महीने के लिए बढ़ जाता है। अभी वो रिपोर्ट 1-1.5 महीने पहले प्रधानमंत्री को सौंपी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री अभी तक उसको लागू करने की हिम्मत नहीं जुटाई। सामाजिक न्याय समिति की जो बात है वो है क्या, पहले तो ये बात समझने की जरूरत है। जो 27% का आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी को, बैकवर्ड को, तो 27% आरक्षण में जो कुर्मी बिरादरी, जिसको पटेल इधर कहा जाता है, तो 27% में उसका कुछ हिस्सा आता है, लेकिन उसको 300% आरक्षण उत्तर प्रदेश के अंदर मिल चुका है। सर्वे कर लेना, देख लेना, सर्च कर लेना पढ़े लिखे लोग। 300% और यादव परसेंट को 250% आरक्षण मिल चुका है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता से जब बाहर थी
उसने बड़ा शोर शराबा मचाया। और जब राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर बने तब उन्होंने सामाजिक न्याय समिति का गठन किया। और सामाजिक न्याय समिति ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें तमाम तरह की कमियां, कुछ लोग अदालत गए। ये सब होने के बाद अभी जज राघवेंद्र चौहान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर के महीने में और मार्च के महीने 2018 में वो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को 7, 9, 11 के उसमें बांट दिया कि जिन लोगों को पूरी तरह से आरक्षण मिल गया और अधिक मिल गया है उनको 7% में रखा जाए, जिनको कुछ मिला है पूरा भी नहीं मिला है उनको 9% में रखा जाए, जिनको बिल्कुल नहीं मिला है बैकवर्ड की जातियों को, शेड्यूल कास्ट की जातियों को आरक्षण तो उनको 11% में रखा जाए। इस तरह से उसका बंटवारा वर्गीकरण किया है। और इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी के लोगों ने वोट देना शुरू किया कि जब उन्होंने हल्ला मचाया कि तुम्हारा सब हक अधिकार यादव समाज के लोग लिए जाते हैं, जो अन्य बैकवर्ड है, तो समाजवादी पार्टी से हट करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि जिस पार्टी ने उस समिति का गठन किया और उस समिति की रिपोर्ट आ गई, वो सरकार का 2 कार्यकाल बीतने को हो रहे हैं, लेकिन वो भी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। उसकी लड़ाई सामाजिक न्याय रथ यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले के डीएम को दे करके अपनी बात वहां तक पहुंचाई गई और आज भी उसकी मांग चल रही है। तो लड़ाई तो सबकी लड़ रहे हैं, लेकिन मैं किसी के पास लेकर के राष्ट्रीय पार्टी की बात को कहूंगा जाकर के कि 2 अक्टूबर को हरबल्लमपुर में 5वां स्थापना दिवस है पार्टी का। आप लोग बड़े पैमाने पर आइए। किसी गांव में खड़ा होकर के बात कह सकता हूं, लेकिन वो लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे कि जब इनके समाज के लोग इनके साथ नहीं खड़े हैं तो हम वहां क्या करने जाएंगे। इसलिए जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो कितनी भी पार्टियां बने, कितने भी बाबूराम बने रहे, कितने रामासरे बने रहे, लेकिन इस समाज को राजनीतिक हक अधिकार मिलने वाला नहीं है। जब इन लोग इकट्ठा होंगे, एक जगह खड़े होंगे, तब इनको राजनीतिक हक अधिकार मिल जाएगा। क्योंकि सामाजिक संगठन बहुत बने हैं। सामाजिक संगठन के माध्यम से किसी व्यक्ति को फायदा हो सकता है, लेकिन पूरे समाज का भला नहीं हो सकता है। इसलिए राजनीतिक दल के साथ आप लोग जिस दिन खड़े हो जाएंगे उसी दिन आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी और शासन सत्ता में आपकी भागीदारी हो जाएगी। क्योंकि आज जो दौड़ चल रहा है वो संगठन से सत्ता की ओर चल रहा है। जिस जाति के लोगों ने राजनीतिक दल बनाए और उनके समाज के लोग उनके साथ खड़े हो गए, आज उनकी शासन सत्ता में भागीदारी हो। डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे कृष्णा पटेल हो, सबको शासन सत्ता पर भागीदारी है। इनसे अधिक आबादी वाला ये पाल समाज एक एक टिकट के लिए, एक एक सीट की जिला पंचायत की टिकट के लिए दूसरों के दलों में लाइन लगाता है, गिड़गिड़ाता है, भीख मांगता है। वो 5 साल काम कराते हैं, लेकिन टिकट के समय उनको टिकट से वंचित कर देते हैं। तो वो लोग पुनः जो है 5 साल तक नाक रगड़ते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी के झंडे डंडे के नीचे आकर के जो हरबल्लमपुर में जो है सभा है, 5वां स्थापना दिवस है, मुझको बताया गया कि बनारस के अंदर 8 विधानसभाएं हैं और करीब यहाँ 1.25 से 1.5 लाख मतदाता है। अगर वहाँ 25-50 हजार की भीड़ नहीं होती है तो कैसे माना जाएगा कि यहाँ 1.5 लाख मतदाता पाल समाज का है। इसलिए आपसे आग्रह अनुरोध करने आया हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वहाँ जब भीड़ बढ़ाएंगे और अगर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 7-8
सभाएं प्रस्तावित की है। अगर सभी जगह 10, 15, 25 हजार की भीड़ हम लगा देते हैं तो हमको सत्ता में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए मैं आपके गांव दरखापुर में चल करके आया हूं, कानपुर से आप लोगों के बीच में बात रख रहा हूं, आप लोगों से निवेदन भी कर रहा हूं कि जैसे भी हो, जो 20, 22, 25 किलोमीटर हो यहाँ से, यहाँ पिकअप है, यहाँ और कई प्रकार के साधन करके माताएं बहनें आप सब लोग जब वहाँ जाएंगे, भीड़ बढ़ेगी, तभी जो है राष्ट्रीय पार्टी की बात आगे बनेगी। और रही बात ये कि हमारी 63 साल उम्र है, अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे, तो ये है कि किसी को नींव का पत्थर बनना पड़ेगा, हमको तो कुछ नहीं मिलना है, लेकिन आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, डॉक्टर सोनेलाल पटेल हमारी कानपुर के धरती के थे, अगर उस अपना दल बना के न जाते तो आज उनकी बेटी, दामाद और उनके समाज के लोगों को शासन सत्ता में भागीदारी मिलने वाली नहीं थी। इसलिए हो सकता है कि जब तक ये पार्टी आगे आवे तब तक हम कहाँ हो कहाँ न हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये दल किसी तरह से खड़ा हो जाए तो आगे आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ मिलेगा, शासन सत्ता में भागीदारी मिलेगी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप विचार करें कि बड़ी मेहनत से जो 25-30 साल पढ़ाई करता है, IAS, IPS, PCS बनता है, PPS बनता है, लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है कि गंवार करता 8 पढ़े गुंडे बदमाश जाकर के सत्ता के शासन में बैठते हैं और उनके इशारे पर डीएम पीछे पीछे उनके घूमने का काम करता है। जो 30 साल पढ़ करके IAS बनता है कि मेरे बराबर कोई इस दुनिया में योग नहीं है, लेकिन वो भी कच्चा 8 पास के पीछे पीछे दुम हिलाता है, ऐसे घूमता है। ये शासन की सत्ता की दम होती है। इसलिए आप पढ़ लिख चाहे जाए, चाहे कुछ भी बन जाए। हमारे बीच में मोतीलाल जी बैठे हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, हमारे समाज के लोग, वो भी इस चीज को जानते हैं कि हम शासन सत्ता पर हैं, हम अधिकारी हैं, लेकिन शासन सत्ता पर हमारा कोई आदमी नहीं है, कोई हमारा सैया को सैया नहीं है। इसलिए कोई भी काम वो बच करके करता है, अधिकारी होते हुए भी अपने लोगों के साथ न्याय इंसाफ नहीं कर पाता है। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि शासन सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने का काम करें। जब 7% वाला यादव 4 बार मुख्यमंत्री बन सकता है, 8% वाला चमार 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बना सकता है, तो 9-10% का पाल समाज उत्तर प्रदेश की चाबी अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकता। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय पार्टी, जय मल्हार राहुल कर। बहुत बहुत धन्यवाद।